आम ट्रेडर को ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, जिसको ज़्यादा डेरिवेटिव्स की नॉलेज ना हो। ऑप्शंस क्या है कि लोग सोचते हैं कि हमें एक बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करना है और बदले में हमारा पैसा जो है डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है। तो सब यही सोच के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, पुट बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं और सोचते हैं कि उनका पैसा बढ़ेगा, फिर उस पैसे से फिर से वो ऑप्शन खरीदेंगे और वो भी बढ़ेगा, फिर से खरीदेंगे और वो भी बढ़ेगा और वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसी सोच के साथ सबका अधिकतर ट्रेडर जो हैं वो ऑप्शन खरीदते हैं। पर ऑप्शन जो है एक तरह से लॉटरी टिकट होता है, जहां आप कम अमाउंट पे करते हैं ये इस उम्मीद से कि ये डबल ट्रिपल होगा और मैं काफ़ी पैसा बनाऊंगा, पर असल में ऐसा होता नहीं है। क्या है कि ऑप्शन के साथ कई बारीकियां जुड़ी होती हैं जिनको हम समझते नहीं हैं। जब भी आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा, तो आपको उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा, और वो मूवमेंट भी आपको इंस्टेंटली चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मूवमेंट आपका 2 दिन बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, वो नहीं। ऑप्शन में होती है टाइम वैल्यू, तो टाइम के साथ जो है उनकी वैल्यू घटती है। तो अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया, वो अगर मान लीजिए निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया और निफ्टी अगर मूव ना करे, वहीं की वहीं रहे, तो भी आपके ऑप्शन की वैल्यू घटेगी। अगर निफ्टी रिवर्स हो गया, नीचे चला गया, तो और भी ज्यादा स्पीड से वैल्यू गिरेगी उसकी। पर अगर ऊपर जाता है तो जरूर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें देखना है, हमें हर बारीकी को समझना है कि ऑप्शन का टाइम डीके क्या होता है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या होती है, ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, गामा, ये सारे क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और गैम्बलिंग का रिजल्ट वही होता है जो हमेशा सबके साथ होता है। आप 10 बार करेंगे, हो सकता है आप एक आध बार आपके फेवर में नतीजे मिले, पर मैक्सिमम टाइम आप लूज करेंगे। और आप जो सोचते हैं कि मेरे को बिल्कुल छोटा अमाउंट लगाना है, तो छोटा छोटा कर करके आपका कब पूरा अमाउंट चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से, अपने लोगों से बोलता हूँ कि ऑप्शन में ट्रेडिंग ना करिए। अब जैसा मैंने बोला, ऑप्शन लॉटरी टिकट की तरह होते हैं। तो आपने देखा होगा, लॉटरी का टिकट जो बेचता है वो श्योर कमाता है, पर ऑप्शन का या लॉटरी का टिकट जो खरीदता है वो पैसा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन खरीदने से अच्छा है ऑप्शन राइटिंग कीजिए, ऑप्शन को बेचिए, उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, कारण कि टाइम डीके जो है आपके फेवर में होगा। तो ऑप्शन बेचने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सा भी बेच दीजिए, आप जो दूर की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन है उनको आप बेचिए। तो उनको आप बेचेंगे, टाइम डीके का आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। आप कॉल भी बेच सकते हैं, पुट भी बेच सकते हैं, या बहुत सी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब लोग अधिकतर यही शिकायत करते हैं कि यार ऑप्शन जो बेचना है उसमें मार्जिन बहुत लगता है। निफ्टी का बेचेंगे तो 15-16 हजार मार्जिन चाहिए, स्टॉक का बेचेंगे तो 30-40 हजार का मार्जिन चाहिए। तो इतना मार्जिन उनके पास देने को होता नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप स्टॉक के ऑप्शन में ना जाइए, निफ्टी के ऑप्शन में ना जाइए। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, आप डॉलर के ऑप्शंस में करिए, करेंसीज के ऑप्शन में करिए, यूरो, पाउंड, येन वगैरह में कीजिए। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ 1600 रुपए का मार्जिन देना है, जैसे मैं डॉलर की बात करूं। तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, अपने कंफर्ट लेवल से कर सकते हैं, और अपने जब चाहे तब आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो आप इजीली 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, यहाँ तक कि 150 लॉट भी अपने कंफर्ट के साथ आसानी से राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन राइटिंग कीजिए, लॉटरी का टिकट बेचिए, खरीदिए मत। ऑप्शन को बेचिए, खरीदिए मत। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाएं और कोई भी ऑप्शन को बेच दें। ऑप्शन समझिए, जब आपको लग रहा है मार्केट में तेजी होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। जब आपको लग रहा है मंदी होने वाली है, तो आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपके फेवर में डायरेक्शन हुआ, फेवर में मूवमेंट हुआ, तो भी आपका फायदा। अगर मूवमेंट ना भी हुआ तो भी टाइम डीके का फायदा आपको मिलेगा, और तो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऑप्शन जो है बाइंग कम से कम कीजिए, अवॉइड कीजिए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां बाइंग भी फेवर करता है, जैसे कोई बड़ा इवेंट है आपका, कोई इलेक्शन रिजल्ट है, आरबीआई पॉलिसी मीटिंग है, तो यहाँ के केस में हम यही बोलते हैं कि बाई कीजिए, क्योंकि आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में आपको बड़ा मूवमेंट मिलता ही है।
तो उस केस में आपके लिए बाइंग ज़्यादा फायदेमंद रहता है, तो हमें वो देखना है। तो आप कोशिश कीजिए, मार्केट के डायरेक्शन को समझिए, उसकी बारीकी को समझिए, उसके बाद काम कीजिए।